हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। मेरे को काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताएं जो कि हम स्टॉक्स में कर पाएँ, क्योंकि रिसेंटली जो भी मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है या फिर जो मैंने स्ट्रेटजीज एक्सप्लेन करी हुई हैं वो इंडेक्स पे हैं, जो कि लाइक निफ्टी पे, सेंसेक्स पे या फिर बैंक निफ्टी पे हैं। तो मेरे को काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताए जो कि हम स्विंग पे पर्पस में या फिर इंटरडे बेसिस पे हम स्टॉक्स में कर पाएँ, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो जिनको इंडेक्स में ट्रेडिंग करना पसंद नहीं होता है, एंड वो स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। तो सो बेस्ड ऑन योर देयर रिक्वेस्ट मैं आज स्टॉक्स की इंटरडे बेसिस की स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें कि हम स्टॉक्स को ढूंढना कि इंटरडे बेसिस पे कैसे हम सबसे पहले स्टॉक्स को ढूंढेंगे एंड फिर हम उस पर कैसे ट्रेड करेंगे, देन उसके बाद हम उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। बिगिनर के लिए ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि वो आराम से इसको डेली बेसिस पे डिप्लॉय करके आराम से 1000 से 2000 पे अन ईज़िली कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड आई एम श्योर आपको इसमें बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं ना सुने होंगे ना ही देखे होंगे। एंड ऐसी स्ट्रेटजीज जो मैं आपको बताता हूँ, इस स्ट्रेटजीज़ के लिए काफ़ी सारे लोग लाखों या हज़ारों रुपए चार्जेस करते हैं, जिसके लिए वो वेबिनार करते हैं एंड वो स्ट्रेटजीज़ को लाखों या हज़ारों रुपए में सेल करते हैं। तो वो सारी स्ट्रेटजीज़ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इस यूट्यूब चैनल में बताता रहूँगा। तो प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, ताकि मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिले एंड मैं आपके लिए ऐसी स्ट्रेटजीज़ रोज़ रोज़ अपलोड करता रहूँ। ठीक है, तो चलिए वक्त जाया ना करते हुए मैं सबसे पहले आपको इस स्ट्रेटजी के रूल्स बता देता हूँ। ठीक है, तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो ये धन का प्लेटफॉर्म पे। अगर आपने अभी तक धन के प्लेटफॉर्म को में लॉगिन नहीं करा है तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप उस पर क्लिक करके आप भी अपना अकाउंट धन में ओपन करवा सकते हो। तो जैसे कि आप मेरे धन की स्क्रीन में देख पा रहे हो, मैं यहाँ होम पे हूँ। आपको यहाँ पे इक्विटीज़ में क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टॉक्स पे आना है। ठीक है, ये स्ट्रेटजी हमारी स्टॉक्स पे रहने वाली है। एंड स्टॉक्स में आने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। इंडाइसेस, आउट परफॉर्मर्स, ओ इज इक्वल टू एच, ओ इज इक्वल टू एल, गेनर, लूजर्स, 52 हाई, 52 लो, एंड काफ़ी सारे और भी यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें कैसे सबसे पहले स्टॉक्स को फाइंड करना है। सबसे पहले हम एक स्टॉक को चूज़ करेंगे एंड स्टॉक को चूज़ करने के बाद फिर हम उसमें उसका डायरेक्शन पता लगाएंगे कि वो हमें इसमें अपसाइड की पोजीशन बनानी है या फिर डाउन साइड की पोजीशन बनानी है। मेक श्योर मैं आपको ये बता दूं, हमारी ये जो स्ट्रेटजी रहने वाली है ये प्योर इंटरडे बेसिस पे रहने वाली है, यानी कि हम इसको 9:15 पे डिप्लॉय करेंगे। एंड जो हमारा टारगेट डिफाइंड होगा लाइक 1000 रुपये, 1500, 2000, उतना लेके हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे। ठीक है, हमारा रिस्क भी डिफाइन रहेगा, हमारा प्रॉफिट भी डिफाइन रहेगा। उसके अलावा हम कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ भी लॉजिक नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आने के बाद स्टॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले क्या देखना है कि आपको आज लॉन्ग की पोजीशन बनानी है या फिर आज आपको शॉर्ट की पोजीशन बनानी है। वो हम कैसे पता करेंगे। स्टॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, ओ इज़ इक्वल टू एच, ओ इज़ इक्वल टू एल। ठीक है, इन दोनों का मतलब ये होता है, पहले का मतलब होता है कि ओ इज़ इक्वल टू एच यानी कि ओपन इज़ इक्वल टू हाई, मतलब कि जब भी कोई स्टॉक्स जिस टाइम पे ओपन होता है 9:15 पे, वही उसका लो हाई होता है, सॉरी। ठीक है, ओ इज इक्वल टू एच, जिस टाइम पे वो ओपन होगा उसी टाइम पे उसका हाई होगा। इसका मतलब ये है कि उसका ओपन इज इक्वल टू हाई बराबर है। एंड उस दिन क्या होगा, उस स्टॉक्स की गिरने की प्रोबेबिलिटी 100% होगी। ठीक है, एट सेम टाइम ओ इज इक्वल टू एच का मतलब ये होता है जब भी कोई स्टॉक्स जिस प्राइस में ओपन होगा वो उसी का ही लो होगा, तो उस टाइम उस दिन उस स्टॉक्स में उसकी प्रोबेबिलिटी 100% होगी, वो स्टॉक्स अप जाएगा। ठीक है, तो हमें यही दो ऑप्शन देखने हैं। तो आप सबसे पहले 9:15 को इंडेक्स को देखिएगा। 9:15 पे अगर आपका इंडेक्स ग्रीन में है तो हम ओ इजिकल टू एल पे क्लिक करेंगे, जिसमें कि हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इनका लो और जिनका ओपन बराबर है। उस पर आने के बाद हमें इतनी लिस्ट में से किसी एक या दो स्टॉक्स में अपनी अपनी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना है। अब आप कहेंगे कि इतने सारे स्टॉक्स में हम कैसे चूज़ करेंगे, हमें कौन सा स्टॉक्स पे ट्रेड लेनी है। वेल गाइस, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि उस पर हम कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं स्टॉक्स को। अभी आपको पता चल गया, डायरेक्शन पता चल गया कि आपको लॉन्ग की पोजीशन बनानी है। ठीक है, अभी आपको क्या देखना है, अभी आपको स्टॉक को सिलेक्ट करना है। स्टॉक सेलेक्ट कैसे करोगे आप,
यहाँ पे राइट साइड पे आपको यहाँ पे देखना है शोइंग फॉर, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें हमेशा निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। बाकी स्टॉक्स पे नहीं करना है, लाइक फिन निफ्टी पे या मिड कैप पे, स्मॉल कैप पे, उस पे नहीं करना। हमें सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे ही ट्रेडिंग करनी है। उन्हीं स्टॉक्स पे हमें इंटरडे बेसिस पे अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करना है। तो जैसे आप निफ्टी 50 पे क्लिक करोगे आपको यह नंबर ऑफ स्टॉक्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो आज के दिन यानी कि 15 जुलाई के दिन ये 3 स्टॉक्स में ओपन इजिकल टू एल बना था, यानी कि जिनका ओपन और जिनका लो आज बराबर था। तो आज के दिन आप इन्हीं तीन ही तीन स्टॉक्स में आप अपनी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते थे। एंड इसमें आप आराम से आज डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करके लेके अपने घर जा सकते थे, ठीक है। अब मैं आपको बता सकता हूँ चार्ट ओपन करके कि आप कैसे इसको डिफाइन करोगे और कैसे इसमें ट्रेड लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे HDFC बैंक के स्टॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। तीनों स्टॉक्स को मैं ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो ये मेरा HDFC बैंक का स्टॉक है, ठीक है, चार्ट है। अब हमने देखा था कि ये हमारा ओपन इज इक्वल टू एल था, यानी कि जो इसका ओपनिंग प्राइस था वही इसका लो पॉइंट था। तो आज के दिन यानी कि 15 जुलाई के दिन ये हमारी पहली कैंडल थी। ये मेरा 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट है, ठीक है। तो 5 मिनट की जो पहली कैंडल है उसमें आप देखिए जो हमारा लो था आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए जो हमारा लो था वही हमारा ओपन प्राइस था, यानी कि लो हमारा कितना था 1973 और वही हमारा ओपन प्राइस है 973। जब भी आपको ओपन इजिकल टू एल दिखे उसके बाद तुरंत आपको अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि 950 में जैसी मार्केट ओपन होगी आप उस टाइम पे नहीं ले पाओगे। हमारा इसमें मोटिव होगा कि 916 पे अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करना है, ठीक है। कि 1 मिनट आप ले लीजिए अपने स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए ओपन इजिकल टू एल देखने, क्योंकि 1 मिनट के अंदर थोड़ी फ्लक्चुएशन होती है, ठीक है। कि ओपन इजिकल टू एल दिखा देगा, उसके बाद थोड़े स्टॉक्स थोड़े फ्लक्चुएट होंगे कि किसी ने अपना लो तोड़ दिया होगा या कुछ भी होगा। तो 1 मिनट आप थोड़ा ऑब्जर्व करिए। 916 पे हमें अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करना है। तो अभी मैं क्या करूँगा 1 मिनट का चार्ट ओपन करूँगा। तो ये मेरा 1 मिनट का चार्ट हो गया। अभी मैं 9:16 पे आता हूँ, ठीक है। ये 15 जुलाई का चार्ट हो गया, ठीक है। ये हमारी 9:15 की कैंडल है एंड ये हमारी 9:16 की कैंडल है। हमें क्या करना है, हमें 9:16 पे अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो 9:16 अगर मैं अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करूँगा तो यानी कि मैं लॉन्ग की पोजीशन बना रहा हूँ, तो 9:15 पे 16 पे सॉरी मैं यहाँ पे जैसे ही मेरी कैंडल क्लोज होगी पहले मिनट की उस पर मैं अपनी ट्रेड को डिप्लॉय कर दूंगा। एंड मैं उसका जो एसएल रखूँगा पहली कैंडल के जस्ट नीचे रखूँगा, ठीक है। एंड जो हमारा इसमें टारगेट रहने वाला है वो रिस्क रिवॉर्ड रहने वाला है, वो 1:2 रहने वाला है, ठीक है, यानी कि 1:2। तो जैसे ही हमारा 1:2 होगा हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे। अब देखिए इसने पूरा पूरा हमें 1:2 का टारगेट ईजिली दे दिया है। कब तक दे दिया 10:31 पे। एंड हमारा इस पर एसएल बिल्कुल नहीं लगा। एंड इसमें हमें कितने पॉइंट मिले, तो 981 पे हमने अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करा। एंड 1992 पे यानी कि ऑलमोस्ट हमें 13 पॉइंट के आसपास 12-13 पॉइंट के आसपास हमें यहाँ पे पॉइंट्स मिले हैं। गाइस ये हम इंटरडे बेसिस पे कर रहे हो। 10 पॉइंट 12 पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं इंटरडे बेसिस के लिए किसी स्टॉक्स में अगर ट्रेडिंग कर रहे हो। आई नो आप बोलोगे 12 पॉइंट्स के लिए हम इतना 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 सब क्या करें क्यों करें, बट आपको मैं उसका भी एक लॉजिक बता दूंगा कि आप उसमें भी कैसे अपनी स्ट्रेटजीज को अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हो, अपने प्रॉफिट को ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जैसे ही आपको ये ट्रेड मिल गया, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको धन के प्लेटफॉर्म पे वापस जाना है, ठीक है। एंड ये HDFC का बैंक हमने यहाँ पे चूज़ करा था, ठीक है। अभी आपके पास मैं मानता हूँ कि कैपिटल कम है, आप बिगिनर हो तो आप थोड़े कम कैपिटल के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो। तो अगर आप मिनिमम अमाउंट मानता हूँ, अगर आप 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर आप 1 लाख रुपए से अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो या इंटरडे बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप पे लेटर का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप पे लेटर का ऑप्शन चूज़ करोगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको 4.55x की लेवरेज मिलेगी। यानी कि जो स्टॉक्स आपको HDFC का 2000 का मिल रहा है MTF में वो प्राइस आपको 439 का पड़ेगा, ठीक है। जब आपको प्राइस कम मिलेगा तो आप अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सोचिए अगर आप आज के दिन HDFC बैंक को 19 कितने पे लेते, 1981 पे लेते, मैं यहाँ पे एक्सेल पे लिख देता हूँ
मैंने यहाँ पे आज के दिन HDFC बैंक लिया, ठीक है, एंड उसको मैंने लिया 1991 पे, ठीक है। एंड हमारा इस पे टारगेट कितने पे हो गया था, टारगेट इसमें अचीव कर लिया था 1993 पे आसपास, 1992 के आसपास। 1981 पे मैंने इसको बाय करा था एंड हमारा इसमें टारगेट होता है 1992 पे, ठीक है। क्वांटिटी अगर अब मैं सोच के रखूँ कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, ठीक है, आप देखिए कि एक क्वांटिटी लेने के लिए मुझे सिर्फ 439 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, सॉरी 440 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, ठीक है। एंड मैं मान रहा हूँ अगर आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है जिसमें आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, या आप एक लाख रुपए से आप अपने डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेड करते हो या इंटरडे बेसिस पे ट्रेड करते हो, तो मैं 1 लाख रुपए का यहाँ पे मार्जिन ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ अगर मैं इसकी क्वांटिटी 125 का लेता हूँ तो हमारे लगेंगे 154 हज़ार रुपये यहाँ पे, ठीक है। मैं इसमें थोड़ी क्वांटिटी और बढ़ा देता हूँ, 230 कर देता हूँ, ठीक है। 230 पे अगर आप क्वांटिटी लोगे तो आपको कितना मार्जिन रिक्वायर्ड होगा, 1 लाख रुपए आसपास, ठीक है। तो अगर आप 1 लाख रुपए की कैपिटल से डिप्लॉय कर रहे हो तो आप इसमें कैपिटल को और भी जोड़ सकते हो, ठीक है, अपनी क्वांटिटीज़ को और भी इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली मैं अगर सोच रहा हूँ अगर आपको 1 लाख रुपए की मार्जिन चाहिए तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए में दे के आप 3.5 लाख रुपए का सामान खरीद रहे हो, ठीक है, आप बस इतना समझिए, क्योंकि आपको 4.55x की लेवरेज मिल रही है, ठीक है। अगर आप 230 क्वांटिटी ले रहे हो इंटरडे बेसिस पे, और अगर इसमें मैं कैलकुलेट करता हूँ 230 आपने क्वांटिटी इसमें ली, ठीक है। अब इसमें आप PNL देखिएगा, PNL आपका बनता है 2,500 मतलब 2,530 रुपये, ठीक है। 530 क्योंकि आपने 1981 पे बाय करा और 1992 पे सेल करा, आपके पास 230 क्वांटिटी थी, इंटरडे बेसिस पे आप ट्रेड कर रहे हो, आप कुछ भी होल्ड नहीं कर रहे हो, एंड बेस्ड ऑन दैट मैं इसको कैलकुलेशन करूँगा तो ये आपको 11 पॉइंट मिले, 11 मल्टीप्लाई बाय 230, तो आपका जो कैलकुलेशन PNL बनता है वो आप बनता है 2,530 रुपये। अब आप कहोगे कि सर इसमें टैक्स भी तो लगेगा, बिल्कुल टैक्स भी लगेगा इसमें। तो टैक्स आप कैसे के देख सकते हो, टैक्स भी हम इसमें आराम से देख सकते हैं। टैक्स आपको यहाँ पे नीचे दिखाता है फंडिंग एस्टिमेटर, इस पर आप क्लिक करोगे तो इसमें आप देखोगे कि जो हमारा टैक्स लग रहा है वो हमारा लग रहा है सिर्फ 495 रुपये, ठीक है। एस्टिमेटेड टैक्स ऑन चार्ज ऑन सेल, ठीक है। आपको बस इतना कैलकुलेट करना है, 495 रुपये आप इसमें घटा दीजिए 495 रुपीज़, ठीक है। एंड आप देखिए आपको जो फाइनल PNL बनता है वो बनता है 2,035 रुपये, डेट्स ऑल, ठीक है। अब आप खुद सोचिए अगर आप 1 लाख रुपये लेके 2,000 रुपये दिन का कमा रहे हो, विच इज़ ऑलमोस्ट 2% होता है आपका, एंड वो क्या आपके लिए कम है इस कैपिटल से एज अ बिगिनर। तो गाइज आप बात को समझिए कि पॉइंट्स कम नहीं है, आपकी कैपिटल अभी फिलहाल कम है, ठीक है। अभी आपको अपनी कैपिटल को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 13 पॉइंट, 15 पॉइंट, डेफिनेटली ये पॉइंट्स कम होते हैं, बट अगर आप अपनी कैपिटल को इंक्रीज़ कर दोगे, उसमें आप क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर दोगे, आपका जो PNL बनेगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। आप बस अपना अभी ध्यान इस पे रखिए कि आपको अपनी कैपिटल को जोड़ना है, आपको अपनी कैपिटल को इंक्रीज़ करना है, बेस्ड ऑन डेट आपका PNL ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ पहला एग्जाम्पल। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ TCS का, जो कि आज भी हमारा ओपन इजिकल टू लो पे था। तो इसको भी मैं 1 मिनट के चार्ट पे ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने 1 मिनट के चार्ट पे ओपन करा, एंड अब मैं 9:15 पे जाता हूँ, ठीक है। ये हमारी पहली कैंडल बनी थी 9:15 पे, एंड हमारा जैसे एज़ पर रूल जैसे ही हमारी 9:15 की कैंडल क्लोज होगी, क्योंकि ये ओपन इजिकल टू लो था, एट द सेम टाइम हम क्या करेंगे, इसमें लॉन्ग की कैपिटल को डिप्लॉय कर देंगे। अगर हम लॉन्ग की कैपिटल डिप्लॉय करेंगे तो सेम हमें इस टाइम पे यहाँ पे अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करना है, जो हमारा एसएल होगा इसके जस्ट नीचे होगा, और हमें जो रिवॉर्ड लेना है वो लेना है 1:2, यानी कि इतना, ठीक है। अब देखते हैं हमें इसमें रिवॉर्ड मिला होगा या नहीं मिला होगा। जी बिल्कुल मिल गया हमें, थोड़ा देर में मिला, यानी कि 11 बजे के आसपास हमें अपना टारगेट मिल गया था। तो हमें इसमें कितने पॉइंट्स मिले, हमने अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करा था इस पॉइंट पे, यानी कि 3226 पे। अब जो दूसरा स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ TCS, इसको मैंने बाय करा 3226 में, आई गेस 3226 था जी, 3226 में था, और हमने इसको सेल कितने पे करा, 3252 पे, ठीक है। अब इसको 3252 पे सेल कर दीजिए, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि इसमें आपको मार्जिन कितना लगेगा, ठीक है। इसको मैं हाइड करता हूँ,
TCS को ओपन करता हूँ, अगर इसको मैं बाय करता हूँ, मैं वे सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो ठीक है। देखते हैं कि 1 लाख रुपए कितना, इसमें आप देखिए इसमें आपको कितना मार्जिन मिल रहा है। इसमें भी आपको 4.55x का मार्जिन मिल रहा है, यानी कि जो स्टॉक्स आपको एज पर नॉर्मल इन्वेस्टिंग के पर्पज़ में अगर आप लोगे तो वो 3200 का पड़ेगा, बट अगर MTF के थ्रू लोगे तो वो आपको कितने का पड़ेगा, 715 रुपये का। एंड अगर इसमें मैं 140 क्वांटिटी लेता हूँ, देखता हूँ कितने की आती है जी, पूरे पूरे 1 लाख रुपए की आएगी, ठीक है। तो इसमें मैंने 1 लाख में 140 क्वांटिटी खरीदी इंटरडे बेसिस पे MTF के थ्रू, ठीक है। अब मैं इसको क्वांटिटी मेंशन कर देता हूँ 140, एंड इसमें हमारा जो SL बनेगा, सॉरी SL नहीं, जो हमारा PNL बनेगा, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको 3352 लिखना था, ठीक है। तो देखिए जो इसमें हमारा जो प्रॉफिट बना है वो बना है 3640 रुपये का, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स थोड़े गलत लिखे, ये 3226 है, 3252 है, तो मैं इसको फिर से करेक्ट कर देता हूँ। 3226 एंड 3252, मैंने वो पॉइंट्स 3300 लिख दिया था, इसलिए कन्फ्यूजन हुआ था, ठीक है। तो नो डोंट वरी, तो उसमें जो PNL हमारा बनता है 3640 का बनता है। अब इसमें बोलोगे टैक्स कितना लगेगा, टैक्स भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। फंडिंग एस्टिमेटर में जाके आप देखोगे जो हमारे इसमें टैक्स लग रहा है वही 400 500 के आसपास, आप मान के चलिए कि 500 का हमारा SL जो हमारा टैक्स लगेगा 500 के आसपास लगेगा। तो मैं रेंडली एक रैंडम मैं 500 रुपये का एक अमाउंट मान के चल रहा हूँ कि मेरा 500 रुपये का टैक्स लगेगा, क्योंकि हम ब्रोकिंग चार्जेस जो हम मार्जिन ले रहे हैं उसका भी चार्जेस लगेगा। तो डेट इज़ टोटली फाइन, 500 रुपये आप चार्जेस दे दीजिए। फिर भी आप देखिए जो आपका जो PNL बचता है फाइनल वाला वो कितना बच रहा है, आप देखिए 3100 रुपये, 3140 रुपये आप घर लेके जा रहे हो, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि कोई भी अमाउंट छोटा नहीं होता, डिपेंड ये करता है कि आपके पास करंट अभी कितनी कैपिटल है। अगर आप कैपिटल बढ़ाओगे तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। ये हो गया TCS का एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल हमने देखा था मारुति का। मारुति का भी मैं 1 मिनट का चार्ट पहले ओपन कर लेता हूँ एंड देखते हैं कि इसमें भी हमें 1:2 का रिवॉर्ड मिला था या फिर नहीं मिला था। ठीक है, ये हमारा 1 मिनट का चार्ट ओपन हो गया, ठीक है। पहली कैंडल ये थी, दूसरी कैंडल पे मैं लॉन्ग की पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लॉन्ग की पोजीशन बना ली एंड नीचे हमारा SL होगा इस कैंडल के जस्ट नीचे, एंड जो हमारा रिवॉर्ड रहेगा वो 1:2 रहेगा। देखिए इसने दूसरी या तीसरी कैंडल पे ही हमें इसने अपना रिवॉर्ड दे ही दिया, ठीक है। 1:1 हो गया, तो दैट्स फाइन। देखिए इतने पे ही दे दिया, यानी कि 9:19 में ही दे दिया। तो अब इसमें आप देखिए इसमें हमने बाय कितने पे करा था, हमने अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करा था 12,522 पे। मारुति 12,522 पे मैंने बाय करा, और सेल हमने करा इसको 12,572 पे, 12,572 पे। अब मैं देखता हूँ कि इसमें हमें कितना मार्जिन मिलेगा। सेम एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि आपके पास 1 लाख रुपए है एटलीस्ट, ठीक है। मैंने पे लेटर पे क्लिक करा और देखिए जो नॉर्मल स्टॉक है 12,536 का मिल रहा है, 4.55x का लेवरेज मिल रहा है, जो कि प्राइस बनता है आपका 2752 रुपये। अगर इसमें क्वांटिटी में इंक्रीज़ कर लेता हूँ, सपोज़ करता हूँ मैं इसमें 100 क्वांटिटी लेता हूँ, तो नहीं वो ज़्यादा हो जाएगा, 75 लेता हूँ। 75 कितने का पड़ रहा है, नहीं वो भी जो ज़्यादा पड़ रहा है, 50 क्वांटिटी 40, ठीक है 40 पड़ रहा है आपको, 1,10,000 के आसपास पड़ रहा है, ठीक है। मैं 40 क्वांटिटी यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपने अगर 40 क्वांटिटी ली है तो आप देखिए आपका जो PNL बनेगा इस केस में 2,000 का बनेगा, ठीक है। पूरा पूरा ऑलमोस्ट 2,000 के आसपास आपको प्रॉफिट होगा। टैक्स इसमें देख लेते हैं, वही अगर हम कैलकुलेट करते हैं 500 के आसपास आपका टैक्स लग जाएगा, एंड जो आपका फाइनल PNL बनेगा वो कितना बनेगा आपका 1,500 रुपये, ठीक है। तो आप गाइस ये देखिए कि आप इस स्ट्रेटजी में कितने कम कैपिटल से आप फिर भी 1,000 पे 1,200 या 2,000 रुपये का मिनिमम आप रिवॉर्ड लेके जा रहे हो। रिस्क पूरा कैलकुलेटेड है, रिवॉर्ड पूरा कैलकुलेटेड है, एंड स्ट्रेटजी आपको मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी है। स्टॉक ढूंढना कितना इजी है आपके लिए, ठीक है, डायरेक्शन ढूंढना भी कितना इजी है आपके लिए। बस ये है, आपको पूरा कन्विक्शन देना है, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है कि आप जो भी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर रहे हो उसमें आपको
प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो आपके ऊपर है, ठीक है। आपको लेकिन कॉन्फिडेंट रहना है, जो भी रूल्स मैंने बताए हैं उसको आप फॉलो करिए, डेफिनेटली उसमें आपको आपकी विनिंग स्ट्रेटजी, आपकी जीतने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा ज़्यादा ही रहेगी, ठीक है। ये हुआ हमारा ओपन इजिकल टू एल का। अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो मैं ओपन इजिकल टू हाई के लिए बनाऊं, यानी कि मैं शॉर्ट ट्रेड की भी वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं शॉर्ट के लिए लेके आऊँगा, यानी कि ओपन इजिकल टू एच के लेके आऊँगा, एंड उसमें मैं बताऊँगा कैसे हम शॉर्ट करके भी अपने ट्रेड को डिप्लॉय कर सकते हो मार्जिन लेके एमटीएफ के थ्रू, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये लर्निंग अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।